स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका सक्सेना और आज का जो हमारा टॉपिक है ऐसे कोई टॉपिक नहीं है सच, बट आज जो हम ना प्रैक्टिस करेंगे, हमने प्रीवियस टॉपिक्स पे जो पढ़ा है लिस्टिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. सो टुडेज सेशन नेम इज practice LSR, which means we'll practice on our listening skills, we'll practice on our reading skills and we'll practice on our speaking skills. सो इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपकी एक्टिविटी बुक में जो है कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, कुछ टास्क दिए हुए हैं. सो आपको वो एक्टिविटीज़ को पूरा करना है एंड वो एक्टिविटीज़ को पूरा करके आप इन सब चीज़ों को जो है इस सेशन को जो है कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है. सो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको आज दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने रीडिंग सेशन में क्या टिप्स पढ़े थे, हमने स्पीकिंग सेशंस में क्या टिप्स पढ़े थे और हमने राइटिंग सेशंस में लिसनिंग सेशंस में क्या क्या जो है टिप्स पढ़े थे. सो लेट्स डिस्कस लिसनिंग स्किल्स. आप अपने लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. सो पहले तो हम लोग लिमिटेशंस थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास लिमिटेशंस थी पहले के टाइम पे. लोगों के पास ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस नहीं था. आज के टाइम पे लाइफ इज़ वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ इफ़ आई कंपेयर विद अर्लियर डेज, ओल्ड डेज. तो आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिसमें से एक सुविधा अवेलेबल है स्मार्टफोन. उसके साथ साथ जो और भी सुविधाएं अवेलेबल हैं उसमें से एक है डेटा प्लान, मोबाइल डेटा, ठीक है. सो इंटरनेट इज़ वेरी मच अवेलेबल. तो उससे आप कैसे जो है इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, वो आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, ठीक है. आप आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन्स में आपको जो है डाउनलोड करने हैं कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स, और नहीं तो आप गूगल से देख सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब से देख सकते हो. आपको क्या है, इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, ठीक है, और आपको जो है इंग्लिश न्यूज़ देखनी है, ठीक है. आप न्यूज़ तो टीवी पे भी आती है, हर समय टीवी पे जो है मूवीज़ नहीं आ सकती, लेकिन न्यूज़ तो ऑल द टाइम आती है. आपको इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, ठीक है, क्योंकि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लैंग्वेज. तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करेंगे. तो अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखोगे ना, या इंग्लिश सीरीज, आजकल बहुत सारी सीरीज़ भी अवेलेबल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, आपके आधे घंटे का होगा एक दिन में, या 45 मिनट्स का. मूवी तो तब भी थोड़ी लंबी हो जाती है. तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में तो उसके नीचे सबटाइटल्स आते हैं, तो आपको वो लैंग्वेज समझने के लिए ना सबटाइटल्स ऑन करो आप, कि वो क्या बोलना चाह रहा है. हो सकता है आपको सारी बातें ना समझ में आए, ठीक है. और थोड़ी सिंपल इंग्लिश मूवीज़ देखो, बहुत ज़्यादा आप, या ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ हमारी इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस या हमारे इंडियन टेलीविज़न के जो लोग हैं, वो कुछ मूवीज़ बनाते हैं इंग्लिश में. अगर आप बाहर की इंग्लिश मूवीज़ देखोगे ना, तो उनमें जो लैंग्वेज होती है वो आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए बेटर कुछ हमारी इंडियन मूवीज़ भी होती हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं. मैं डब्ड की बात नहीं कर रही हूँ. इंग्लिश मूवीज़ जो मतलब इंडियन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने बनाई होती है हिंदी इंग्लिश में मूवीज़, वो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं पूरी इसमें मूवी में, तो आप उसको सबटाइटल्स ऑफ कर दो, ठीक है, और देन ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या बोल रहे हैं. पहले तो आप सबटाइटल्स ऑन रखो फॉर टाइम में, लेट्स से 10 to 15 मिनट्स. आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि क्या फ्लो है लैंग्वेज का. उसके बाद आप सबटाइटल्स को ऑफ कर दो, ठीक है, एंड देन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, एंड दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट. उसके अलावा आप इंग्लिश न्यूज़ देखो, ठीक है. इंग्लिश जो हमारे इंडिया की जो इंग्लिश न्यूज़ होती हैं, उसमें जो हमारे जो न्यूज़ पढ़ते हैं वो लोग जो है एक्सेंट नहीं यूज़ करते हैं. दे यूज़ वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज. तो आप वो पढ़ना देखना शुरू करो. आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और आपको इंग्लिश सुनने में भी बहुत आसानी रहेगी. आपको पता चलेगा मुझे कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, मुझे क्या क्या चीज़ों को ग्रैब करना है, ठीक है. सो इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स, ठीक है. देन वील टॉक अबाउट स्पीकिंग स्किल्स. हमने इससे पहले राइट बिफोर दिस टॉपिक, हमारा जो टॉपिक था वो स्पीकिंग स्किल्स था. सो उसमें हमने कुछ टिप्स डिस्कस किए थे. उनमें से एक टिप था कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है. आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ एंड देन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड जस्ट वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, जस्ट वॉच योर मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन भी होती है ना, जब हम इंग्लिश कुछ बोलते हैं, बीट हिंदी बीट इंग्लिश, हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन रखते हैं, ठीक है. वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कौन से वर्ड को कितना तेज बोलना है. वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है. तो आप जब शीशे के सामने जब आप खड़े होगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं जो बोल रहा हूँ
मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा लग रहा है, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, एम आई यूजिंग माई हैंड्स करेक्टली, मैं भाषा मेरे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आप जब अपने हैंड्स का यूज़ करते हो बोलते वक्त, तो उससे लोगों का जो एक अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लेते हैं, मतलब आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो अपने बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के तरीके से, ठीक है। स्पीक इन अ ग्रुप ऑफ पीपल एज अ लीडर। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाओ, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं, उनके सामने यू ट्राई टू एक्ट एज अ लीडर एंड देन डिसाइड अ टॉपिक एंड देन ट्राई टू स्पीक। उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगे, ठीक है। try to whatever you want to say, be passionate about your topic, enthusiasm होना चाहिए आपके टॉपिक को लेके, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो एंड ट्राई टू स्पीक वॉट एवर इज देयर इन योर हार्ट। आपके दिल में जो है आप वो बोलने की कोशिश करो, रादर आप उसको बना रहे हो, उसको इधर से मोल्ड करके उधर से फोल्ड करके बोल रहे हो। एंड स्पीकिंग स्किल्स में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कितना कहते हैं क्लियर है और स्मूथ है, आपकी बातों को सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। सो ये कुछ जो है टिप्स हैं। देन है रीडिंग स्किल्स। आप अपने रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? बेस्ट वे है, शुरू से चलता, बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ो। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नहीं आते हैं तो मोबाइल पे ही आजकल नॉवेल्स अवेलेबल हैं। मोबाइल आजकल तो बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश नॉवेल्स भी मिलती हैं, आप इंग्लिश नॉवेल्स ले सकते हो एंड देन ट्राई टू रीड इट, ठीक है। आप उसको रीड करो, आपको जो डिफिकल्ट वर्ड लगता है उसको हाईलाइट करो, उसका उस मतलब का जो है वर्ड डिक्शनरी से देखो या गूगल सर्च करो कि उसका शब्द का मतलब क्या है। ट्राई टू मेक योर वोकैबुलरी चार्ट। हम लोगों ने जो पहले भी डिस्कस किया था, हर टॉपिक के एंड में आपको अपना वोकैबुलरी चार्ट बनाना है। सो रीडिंग इज द बेस्ट वे टू मेक योर वोकैबुलरी चार्ट, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से पढ़ के खुद से लिखेंगे ना अपनी वोकैबुलरी चार्ट में, वो हमें लंबे समय तक याद रहेगी। रादर ऐसे तो हमको सभी कुछ पता होगा ना, मतलब हमारी डिक्शनरी है तो वी नो एवरीथिंग, वी नो मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, बट ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं या खुद से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसका अर्थ हमें बहुत अच्छे से पता होता है, हमें पता होता है हम कहाँ यूज़ करना है। सो अगर आप रीडिंग के दौरान वोकैबुलरी चार्ट बनाओगे तो इट विल यू विल रिमेंबर दोज वर्ड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में हमारे पास यही कंटेंट है, ठीक है। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द स्मॉल टिप्स कि आप अपने जो है अपने जो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सो आई होप आप इन टिप्स के बेसिस पे आप अपना जो LSR है वो इम्प्रूव कर पाओगे एंड देन वी मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू, बाय।